Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. मॉडल पेपर का तीसरा सवाल ये मैंने आपके सामने लिखा है. ट्रिग्नोमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम क्लास 9 में इंक्लूड किया गया. आई डोंट नो व्हाट अबाउट कि इंडिया श्रीलंका में या दूसरे ममालिक में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि इसको 9th में सिंध बोर्ड वगैरह के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर और आगा खान बोर्ड के अंदर, स्पेशली आगा खान बोर्ड के अंदर फर्स्ट टाइम ऐड कराया गया. ठीक है. और सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड में भी ये आगे चल के ऐड कराया गया है. अब इसको दो रास्तों से कर सकते हैं. एक रास्ता बहुत ही आसान है और एक रास्ता जो है वो ओरिजिनल है. अब इसमें आप ये मत समझिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि जी ओरिजिनल है तो दूसरा नॉन ओरिजिनल होगा. याद रखिएगा, हर चीज पे टारगेट पे जाने के लिए कुछ लॉजिक्स लगाई जाती हैं जो हर कोई इस्तेमाल नहीं करता. ठीक है. मैं आपको ये पहले कराऊंगा उस टेक्निक से, आउट ऑफ दो टेक्निक से कराऊंगा, जिसमें आपको बेहतर लगे वो कर लीजिएगा. अब इसकी जेन्युइन टेक्निक मैं क्यों कह रहा हूं कि जिससे ज्यादातर स्कूलों में सवाल कराए जाते हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा टेक्निक बताऊंगा कि अगर आप पहली वाली टेक्निक में फंस जाएं तो फिर आप दूसरी टेक्निक को फॉलो कर लीजिएगा. आइए पहले मैं आपको इसकी फर्स्ट ट्रिक बताता हूं. आपको याद होगा ये सवाल हमने किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूफ में. ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है. इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है. मैं लेफ्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि देखने में बड़ी भी है, बीच में प्लस माइनस भी है उसमें, और इसमें कॉट 10 वगैरह भी है. और ये लेफ्ट सिलेक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. तो पहले मैं काम ये करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूं. साइन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा. आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बड़ी खास बताई थी कि पूरे एक्सरसाइज को, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को, जो पूरी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थी, उसको साइन कॉस में बदल ले. तो अब ये तो साइन की शक्ल में पहले से मौजूद है, इसको आपको साइन और कॉस में बदलना होगा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये बड़ी कामयाब ट्रिक है, देखा आपने. अब मैं आपको एक बड़ी खास बात बताता हूं कि साइन थीटा तो आप ऐसे लिख देंगे, या आप डिवाइड लाइन देख रहे हैं, डिवाइड लाइन के नीचे तबाक से दो और आ गए हैं, तो मैं इस डिवाइड लाइन को ऐसे इस्तेमाल कर लेता हूं. क्योंकि देखिए, अगर साइन के नीचे सिर्फ एक होता तो फिर इसको डिवाइड बनाने का फायदा नहीं था. साइन के नीचे अब दो और आ गए इस साइन के नीचे, तो मैं इस वाली डिवाइड लाइन को डिवाइड में लिख के इसको ऐसी ब्रैकेट में लिख देता हूं. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. देख रहे हैं आप. अब मैं इसको ऐसी जाने देता हूं. आपकी आसानी के लिए बीच में लाइन खींच देता हूं ताकि स्टेप्स मिक्स अप ना हो. अब आपको याद है कि मैं इस पे एक ट्रिक यूज किया करता था एलसीएम में, क्रॉस फायर. क्रॉस फायर में नीचे वालों को तो मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख दिया जाता है, ये आपको याद होगा. फिर पहला फायर यहां से यहां जाता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और दूसरा फायर यहां से यहां जाएगा. फायर का मतलब मल्टीप्लाई होता है. साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, और नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा. देख, अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. जैसे ही ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो दो साइन हो गए, एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, और यही हमें प्रूफ चाहिए था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये एक आसान रास्ता था. ये देखिए, आपको हमें ये वाला प्रूफ मिल गया. तो ये था वो तरीका जिसको ज्यादातर हम फॉलो कराते हैं. अब मैं आपको एक तरीका और कराता हूं जो मैं पहले करवा भी चुका हूं. एक मैंने इसकी वीडियो बनाई थी. ठीक है. वो तरीका क्या है, अगर कोई ये भूल गया और वो फंस गया कि अरे यार इसमें क्या करेंगे, अब तो ये आ ही नहीं रहा है, तो उस सूरत में आपको मैं एक और एक्स्ट्रा टेक्निक करवाता हूं. देखिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं. ठीक है. ये टेक्निक जो अब मैं करवाने जा रहा हूं, ये उस वक्त इस्तेमाल कीजिएगा जब आप इसमें फंस जाएं जो मैंने आपको अभी करवाई. क्योंकि मेन जो ट्रिक है जो मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में फॉलो होती है वो यही वाली है जो मैंने आपको अभी करवाई.
और अगर आप इसमें फंस गए तो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट कभी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। ये टेक्निक्स है, टारगेट तक पहुंचने के लिए मैं कोई भी रास्ता यूज कर सकता हूं। आप देखिएगा, मैं बनाऊंगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, आपको याद होगा इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। ए बी सी, ए बी और सी। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, मैं इधर ले लेता हूं 5, इधर ले लेता हूं मैं आपका 4, और इधर ले लेता हूं 3। आपको याद होगा मैंने आपको एक बात और बताई थी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5 4 3 क्यों लिए गए हैं? सर ये क्या बात हुई 5 4 3, इनमें ऐसी क्या खास बात है, कोई और नंबर क्यों नहीं ले सकते? ले सकते, लेकिन ऐसे नंबर लीजिएगा कि इसके स्क्वायर का आंसर इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर हो। आइए पता लगाते हैं, 5 का स्क्वायर 25, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 9 3 स्क्वायर 9 तो 25 इज इक्वल टू 25 आ गया, तो ये कर सकते हैं। और भी नंबर है 15 13 12, 15 13 12, हाइपोटेन्यूज में सबसे बड़ा आएगा, बाकी आप दोनों नंबर परपेंडिकुलर बेस कहीं भी फिट कर सकते हैं। अब इसको करने का आसान तरीका है, डायग्राम बनाई, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। फिर कह रहा हूं ये ट्रिक वहां फॉलो कीजिएगा जब आप इससे पहले वाली ओरिजिनल ट्रिक में ना कर सकें या भूल जाएं या गलत होने के इम्कानात हो, तो ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड, आइए मैं लेफ्ट हैंड साइड करता हूं आपके सामने, इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ये है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन होता है P अपॉन H, क्या होता है P अपॉन H, आपको साइन कॉस tan को याद रखना है। अच्छा इसमें जरूरत नहीं है कि मैं पूरे पूरे सवाल को साइन कॉस में बदलूं, ये करूं वो करूं, करना चाहे तो कर ले, कोई मसला ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको इन जनरल पुट करूंगा। साइन होता है P अपॉन H, ये थीटा है, परपेंडिकुलर कौन है 3, हाइपोटेन्यूज कौन है 5, तो साइन थीटा होता है P अपॉन H, पहले मैं लिख देता हूं, टेन थीटा होता है P अपॉन बी, वैल्यू पुट किए बगैर भी ये हो सकता है, प्लस कॉट होता है आपका B अपॉन P, देखते जाइएगा। अच्छा P अपॉन H 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय P अपॉन B 3 अपॉन 4 प्लस B अपॉन P, B बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4 अपॉन 3, ये हो गया। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा मैं डायग्राम हटा देता हूं क्योंकि वैल्यूज मैंने पुट कर ली है। अब देखिएगा 3 अपॉन 5, मैं एक काम करता हूं उसको कैलकुलेटर से करता हूं, 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 0.6, पूरा काम इसको 0.6 बना लें, ये देखिए 0.6 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, 3 डिवाइड बाय 4, क्रॉस फायरिंग ट्रिक से भी कर सकते हैं, 0.75, 4 अपॉन 3, 4 डिवाइड बाय 3, 1.333, ये बना 0.6 डिवाइडेड बाय 0.75 प्लस 1.333, 2.083। अब इसको डिवाइड कर दें, 0.6 डिवाइडेड बाय 2.083, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको इसका बताता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा होता है P अपॉन H, P अपॉन H, याद रखिएगा पहले साइन का फॉर्मूला पुट कीजिएगा, स्क्वायर बाद में लगाइएगा, और कॉस थीटा होता है B अपॉन H। इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास था 3 अपॉन 5 था, गालिबन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन 5 था, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बेस था हमारे पास 4 अपॉन 5,
ये बनेगा 9/25.4/5। अब देखते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.288। आपने एक बात नोट की, जब मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और लेफ्ट को सॉल्व किया तो दोनों आंसर एक ही आ गए। तो ये था वो ऑल्टरनेट तरीका जिसके बारे में वीडियो में पहले बना चुका हूं, तो मैं सोचा कि मैं आपको ये करके दिखा दूं। इसके बाद हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के सवाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपके सामने जो है वो एक सवाल लिखा है। इसमें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक है ABE और दूसरा है CDE। बी और डी पर 90 डिग्री बन रहे हैं। अच्छा, अब आपको यहां एक्स निकालना है। एक्स जो मौजूद है वो है CDE के अंदर। अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल को वक्ती तौर पे हटा दूं तो मैं यहां पाइथागोरस लगा सकता था अगर मुझे ये मालूम हो जाता, लेकिन मुझे डी मालूम नहीं है। किसी तरह डी मालूम हो जाए ना तो पाइथागोरस से एक्स निकाला जा सकता है। तो अब जरा देखते हैं कि कैसे पता लगाया जाए। एक बात हमें हेल्प करेगी, वो ये कि BD की टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर है। तो दैट मींस कि अगर मुझे BE मालूम हो जाए इस ट्राइंगल से तो मैं बड़ी आसानी से 9 में से माइनस करके ये निकाल सकता हूं। तो आइए पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABE। इस ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं ये पता लगाता हूं, इसको अगर मैं y ले लूं तो इसका मतलब ये होता है ट्राइंगल ABE में पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं H² = P² + B²। याद रहे कि ये वाला ट्राइंगल मेरा टारगेट में, क्योंकि मुझे BE की लेंथ निकालनी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 8² प्लस y²। ये हो गया 100। 64 यहां ले जाए, y²। अच्छा, ये हो गया 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। सर इसके साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लेंथ माइनस में होती नहीं है, तो मैं माइनस लेके करूंगा क्या, ठीक है ना। तो ये हो गया 36, जब दोनों का रूट लगाया तो y की वैल्यू 6 आ गई। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, मैं एक लाइन खींच देता हूं बीच में, ट्राइंगल CDE, ठीक है। टोटल लेंथ 9 है। अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं तो मुझे ये मालूम हो जाएगा टोटल में से, वही डिस्प्लेसमेंट जो होती है, अगर मैं टोटल में से 6 निकाल दूं तो मुझे ये 3 मालूम हो गया। तो DE की लेंथ मुझे 3 सेंटीमीटर पता चल गई। ये वैसे पता नहीं चल सकती थी। अब क्या होगा कि मैं इस ट्राइंगल को लूंगा CDE, इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर एक जैसे हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूज लेकिन बड़ा होता है। ये बनेगा 9 + 9 यानी 18। मैं ज्यादातर स्टूडेंट को यही बात कहता हूं कि आप डेसिमल में डायरेक्ट काम करें, क्योंकि हम इस वक्त एडवांस दौर में रह रहे हैं, ठीक है ना। एलसीएम और फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़े। अच्छा, 18 का रूट, तो ये आ रहा है 4.2426। 4.242, ये हमारी x की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए था। तो ये ट्राइंगल मेरा यहां के सॉल्व हो गया। ये था चौथा सवाल CRQs का मॉडल पेपर। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन में जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।